है उसकी ज्योति जलाने में बड़ी कठिनाई होती। ताकि कहा गया है धकले हुए को उठा लेना बड़ी सौभाग्य होती है, उजरे को बसा देना महा सौभाग्य होती है, भूखे को भोजन देना तीर्थ यात्रा की फल प्राप्त होती है, निर्जल निर्हार निर्विकारों को निराश को रास करना, प्यासी को जल पिलाना, अंधे को रोशनी देकर गिरे पड़े को उठाना, रेंगने लुढ़े बोके बतावा को संताप को मिटाकर सुख समृद्धि प्राप्त करके उसकी मनोकामना पूर्ण करना, यही हमारे जीवन की मार्गदर्शन लक्ष्य कर्म में फल है। तो यह जो हमारी नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुण्य फल है वो क्या है? कर्मस्य कर्म क्षेत्रम नामस्य तस्य तदानंदाय स्वरूपाय पार परमेश्वरम। हे सच्चिदानंद स्वरूपाय, हे पार परमेश्वरम, आपके बिना ये जीवन मेरा सोना कहा है। क्या ये जिंदगी मिली है? क्या इस जिंदगी से मुझे पाना है? किस वक्त क्या पाना है? जब तक मुझे इस बात की ज्ञान नहीं होगी, इस ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी, तब तक हमारी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाएगी। मैं जानता हूँ इस संसार में हर प्राणी विद्वान है, हर प्राणी गुणी मुनि अपने आप में सब महान है, लेकिन मैं कभी ये कहता हूँ कि मैं सबका चरणों का धूल हूँ। सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर है और मैं सबका दास हूँ, सबको चरणों का रज हूँ, बड़ा छोटा सबको मैं एक सेवक हूँ। कहा गया है ज्ञानी ज्ञान से मारे वेदा मारे तीर, सतगुरु मारे सबसे विजय सकल शरीर, घट बाहर भीतर धुआए रहे लाग दगे दास कहे कबीर, अधोवन वाला कोई नहीं सत रहे कर्म कबीर। कर्म कबीर कह गए दास के हरि भजले मनवाई, गुरु बिना कोई राम कृष्ण भव सिंधु से पार हो पाई। सतदेश ने ही लगाई मन को देता कर्म बसाई, अब विष के कर्म फल तब मिले जब पुण्य के रस मिली भाई। माता पिता गुरु दर्शन सेवा भक्ति की ज्योत जागे, तब तेरा भाग की सौभाग्य दर्शन होई भाई। आप समझ सकते हैं कि इससे आगे कोई बात बोलने वाला बाकी रह गया या कम ज्यादा रह गया? समझ सकते होंगे आप लोग जहां तक आवाज आ रहे होंगे। बस इसको श्रवण करना है। श्रवण इसलिए करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल क्या रहा हूँ, केवल उसको सोचना समझना नहीं, श्रवण करना है, पीना है। जैसे प्यासे को जल, वैसे ही आप प्यासे हैं संपूर्ण ग्रामवासी, अज्ञानता कारण भटक रहे हैं, अंधकार में डूब रहे हैं, पाप के कारण लड़ झगड़ रहे हैं, जीवन में आपके अंदर कुमति आ चुकी है, पूर्ण ग्रामवासियों में सुमति आने की संभावना आ चुकी है। अब सुमति जो शांति होंगे, संतोषम धर्म सुमति प्रांगण होंगे, जो हर व्यक्ति में हर व्यक्ति के लिए प्रेम प्यार होंगे, हरि नाम की जग में तन मन धन अर्पण होंगे, सेवा बनकर सेवक बनकर 24 घंटा उपस्थित होंगे तन मन धन से, उसी का पुण्य के भागी बोला जाएगा। और नहीं तो अपने पाप करके लेके घर जाएगा, दूसरे को क्या भी गया रहेगा। करनी को भोगत भोग विधाता, विधाता क्या करे जो कर्म करे कसाई की, तो कहाँ मिले राम नाम वैकुंठ धाम सजाई की। जब तुम्हारे कर्मों पर मूलाधार है ही नहीं, चित्र बिंदु है ही नहीं, भाव विचार है ही नहीं, प्रेम श्रद्धा स्नेह है ही नहीं, तो लगन लगेगी कैसी? चलित कर्मों की प्रधानित विश्व कल्याण जगत में माता पिता के चरण दंडन रसभंजन है ही नहीं, तुझे मिलेगी कहाँ से? समझ सकते हो ना? यही चीजें जो बड़ी कीमती है, पर ये उनकी कृपा से मिलते हैं। कौन की कृपा से? मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से। दयानंद परम परमात्मा परम शांति आत्मा पारस नहीं श्री रामदास जी महाराज। राम रामायणम राम ते राम जाननम, राम ते जानते सते सत सनातनम, देत जनाई जो राम हरि संकीर्तन कर पाई। राम जी की कृपा
कब होती है? जब हर प्राणी से वो व्यक्ति प्रेम करते हैं, हर प्राणी से वो व्यक्ति को बातों को समझते हैं, उनकी आस निराश को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण बातों को जानकारी देकर उसके अंदर संतुष्टि और विश्वास की घर बनाते हैं। उनके मन मंदिर में उसकी भाव और प्रेम की ज्योति जलाकर उसकी चाहत की पूरी करा देते हैं। उसी के नाम हरि चिंतन मन ध्यान करहो ध्याना, ताको नर बसे हरि गुरु विश्वास समाना, परम पद पावत वेदन पुराना, जानत मनुष्य का अवतारा, ये जीवन युग जन्म मिले हैं अमर आत्मा समाना। आत्मा तो सब जानते अमर है, मरता नहीं है। शरीर नाशवान है, मर जाता है। कोई पता नहीं हमारा आपका कैसे क्या करने आते हैं, कितने जन्मों के भरा पड़ा रहते हैं, कितनों जन्म की खाली रहती है। इसी को अनुभव करने के लिए, परिचय करने के लिए, भोगने के लिए हमारा अपने माता पिता को क्षमा करने के लिए, माता पिता को सेवा करने के लिए, उनकी चरणों के आस-पास बनकर उनसे क्षमा याचना के लिए हम इस धरती पर आते हैं। पर हम उस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन लड़ने झगड़ने में सबसे आगे हो जाते। सोचिएगा, आज मैं खोल के बता देता हूँ, जो व्यक्ति को दूसरा से घृणा करता हो, किसी के बारे में अपमान करता हो, अनादर करता हो, चुगली करता हो, झगड़ा लगाता हो, झगड़ा करता हो, सोचना उसको 99 जन्म का पाप का गला भर गया है। बिल्कुल 100%। वैसा व्यक्ति से पाप बात भी करना पाप है, उसका शकल देखना भी पाप है, क्योंकि वो पाप के घैला से भर करके बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो निकल रहा है। ये स्पष्ट बोलता हूँ, भविष्य पुराण की बात है। भविष्य पुराण में लिखा है, परम धर्मम सर्वम रक्षतम स्वतंत्रम विश्वासतम निस्थिति पारणम जानतम कित्कर्म नित्यम कर्मम पूजा प्रकाशतम सर्वम जन्मी जन्माया जन्मात्रस्य पुनः पाप नष्टते तर्पूर बलः मात पिता गुरु चरण रस भंजनम अमृतम रसपानम गुरु ज्ञानियम दीक्षते पात्रस्य महापुरुषे चरणारविंदे नमः। इसका अर्थ क्या है? हमारी आपकी जो कर्म है, वो कर्म के मूलाधारों पर पुनर्प्राप्ति की हुई है। हमारा कम ज्यादा को करने के लिए, कम ज्यादा समझने के लिए, ये संसार में मानव तन बनकर नाशवान शरीर लेकर दुख सुख पुण्य पाप की अनुभव करने के लिए हमारा इस संसार में आते हैं। माता पिता और परमात्मा की कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा से। जब यह बात को हमें समझ नहीं आएगा, इस बात को पूर्ण रूप से हमें जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक हमको भटकने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।